दोस्तों आज के दिन में कोई भी चीज़ जो है ईएमआई के थ्रू से अवेलेबल हो जाता है। चाहे हम कोई कॉस्टली मकान खरीदना चाहते हैं अच्छे लोकेशंस पे, चाहे हम अपना एजुकेशन लोन्स के लिए ईएमआई लेना चाहते हैं बच्चों के करियर के लिए, चाहे हम कॉस्टली मोबाइल्स लेना चाहते हैं हर साल चेंज करना चाहें, या कोई फ़ॉरेन ट्रिप भी करना है, टेलीविज़न्स खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है आपको, अब हर चीज़ ईएमआई में अवेलेबल हो जाती है। तो क्या ये ईएमआई जो सिस्टम है ये हमारी एसेट्स बिल्डअप करने के लिए हमको हेल्प करता है, या हमें ये एक फाइनेंशियल ट्रैप में धीरे धीरे फंसाता जाता है, हमको एक ट्रैप में लेके जा रहे हैं। सो लेट्स चेक कि ईएमआई जो है ये हमारा फ्रेंड है या हमारे लिए एक फाइनेंशियल ट्रैप है। तो वेलकम बैक टू फाइनेंस फॉर कॉमन मैन। मैं प्रदीप पांडा, और आज हम ईएमआई के लिए कुछ बात करेंगे। तो ईएमआई, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, ईएमआई का फुल फॉर्म इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो है ईएमआई जो है ये कोई फ्री मनी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपको थोड़ा सहूलियत देता है ईएमआई, बट ये हमारी बोरोड मनी है। मतलब आप अपनी फ्यूचर इनकम को अभी से ही एंजॉय करना चाहते हो। फ्यूचर इनकम जो आपकी होने वाला है, जो आप बहुत कंफर्टेबली रह सकते थे फ्यूचर इनकम के बेसिस पे, उसी फ्यूचर इनकम को एक्सपेक्ट करते हुए कि मेरा फ्यूचर इनकम आने वाला है, उसके बेसिस पे आपने एक कमिटमेंट कर लिया कि मैं अपना इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देना चाहता हूँ। बट फ्यूचर के बारे में आपको पता नहीं है, आपकी जॉब भी जा सकती है, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है, और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूसरा कोई क्रिएट हो सकता है, आपके घर में कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है। बट हम ईएमआई बांध के हम अपने फ्यूचर का जो इनकम है उसको हम पहले से ही कमिटमेंट कर देते हैं। तो इसी ईएमआई के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो एक बार एक देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ईएमआई क्या हमारा फ्रेंड है। यस, ईएमआई हमको एक फ्रेंड के हिसाब से भी काम कर सकता है। अगर हम ईएमआई किसी ऐसी मकान परचेज करने के लिए ले रहे हैं, और या तो किसी बच्चों के एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, जो कि बच्चा आपका बहुत स्टूडियस है और अच्छा पढ़ाई कर रहा है और बहुत फ्यूचर उसका ब्राइट है, आपने उसके लिए अगर कोई एजुकेशन लोन ले रहे हो ईएमआई में, या आप अपने खुद के लिए भी अगर कोई करियर बिल्डअप करने के लिए अगर कोई लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन, तो इस केस में हमारे लिए हम एक एसेट्स बिल्डअप कर रहे हैं कि अगर हमारे करियर का ग्रोथ होगा, बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई करके अगर अच्छे कोर्स में कंप्लीट करेंगे, तो हमारे लिए एक एसेट्स क्रिएट हो रही है। उस केस में आपके मकान अगर अच्छे कोई लोकेशन पे लिया तो आपके एसेट्स एप्रिशिएट होगा। तो इस केस में वी आर क्रिएटिंग एप्रिशिएटिंग एसेट्स। ये सारे एप्रिशिएटिंग एसेट्स बोला जाता है, और इस केस में हम ईएमआई को एज ए फ्रेंड मानेंगे। बट देयर आर मेनी सिनेरियो जिसमें कि हम ईएमआई को एक फाइनेंशियल ट्रैप भी सोच सकते हैं। अगर आप हर साल मोबाइल फ़ोन चेंज करते हो, हर साल कॉस्टली मोबाइल में चले जाते हो, स्मार्टफोन में, आपको फॉरेन ट्रिप करना कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, कि आप कोई हॉलीडे ट्रिप कर रहे हो, तो वो मैंडेटरी नहीं है, किसी के लाइफ में मैंडेटरी नहीं है। हाँ, शौक तो सबका होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है वो। लेकिन अगर आपने फॉरेन ट्रिप करने के लिए भी ईएमआई में अगर आपने लेके फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, तो इस केस में, और कोई अगर आपने लग्जरी टेलीविजन खरीद रहे हो, आपने एक नॉर्मल टेलीविज़न खरीद भी सकते हो, लेकिन अगर बहुत कॉस्टली टेलीविज़न खरीदने के प्लान कर रहे हो, जो कि आपकी सैलरी से हिसाब से मैच नहीं करता, आपके सैलरी के हिसाब से, बट आपकी एक एस्पिरेशन है, अगर उस पर करते हो, तो ये बेसिकली डिप्रिशिएटिंग एसेट्स सारे हैं। ये कंजम्पशन ड्रिवन है और ये डिप्रिशिएटिंग एसेट्स है। तो इसी सिनेरियो पे जो है हमारा कभी भी जो है हमारे ईएमआई जो हमारे लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में बहुत सारे लोग जो है ना मल्टीपल ईएमआई लेके बैठे हुए हैं। कार लोन चल रहा है, कार लोन का ईएमआई चल रहा है, फिर एक पर्सनल लोन ले लिया। कुछ लोग शेयर्स परचेज करने के लिए भी पर्सनल लोन ले लेते हैं और उसको भी ईएमआई में पूरा करते हैं। ये बहुत ओवर एग्रेसिवनेस है, और ये एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, तो आपके जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं वो आपके घर के डोर पे आ जाएंगे। आपको ईएमआई अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो एक बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके लिए। आपके नाइबर्स के सामने आपकी प्रेस्टीज जा सकती है, आपकी इज्जत जा सकता है उस केस में, और आप छुपने के लिए कोशिश करोगे, उनसे भागने के लिए कोशिश करोगे। तो ये सब सिचुएशंस लाना है या नहीं लाना है, ये आप ही के हाथ में है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको कभी भी अगर कोई ईएमआई मोड पे जाना है, तो आप प्लीज़ उसको एप्रिशिएटिंग एसेट्स की तरफ देखिए। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए आपको ईएमआई नहीं लेना चाहिए। पैसा है, परचेज कर लो, पैसा है, फॉरेन ट्रिप कर लो, बट ईएमआई के थ्रू से नहीं करना चाहिए कभी भी फॉरेन ट्रिप वगैरह। और एक और बहुत डेंजरस एरिया है जिसमें हमको ईएमआई के तरफ मोटिवेट करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी हमारा खर्चा करते हैं। सपोज करो हम शॉपिंग करने के लिए चले गए कभी, तो उस केस में आपने कोई 50-60 हज़ार का शॉपिंग किया, तो आपको उस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलते हैं कि भैया आप सिर्फ 10% पेमेंट कर दो, 5% पेमेंट कर दो, तब चल जाएगा आपका। तो आपको लगता है कि वहाँ 5% पेमेंट कर दिया तो हमारा काम हो गया, हम डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं होंगे,
लेकिन बाकी जो अमाउंट रह जाता है उसमें बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट चार्जेस लगता है उसके, इसमें 30% 40% इंटरेस्ट चार्जेस लगता है। और बहुत बहुत टाइम क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले सारे आके आपको बोलते हैं कि नहीं आप इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, आपको ईएमआई का फैसिलिटी है, हमने आपके लिए ईएमआई का फैसिलिटी कर दिया है इस केस में। बिल्कुल नहीं जाना है ईएमआई सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड में तो बिल्कुल ईएमआई फैसिलिटी नहीं जाना चाहिए। और वो क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बहुत हाई लगता है। तो हमारे लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या रहेगा, तो मैं आपको जो बोलूँगा कि ईएमआई लेना और लोन लेना, ईएमआई लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये हमारे जितने मिडिल क्लास फैमिली है सब लोगों को लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें फ्लैट खरीदना है, मकान खरीदना है, तो उसके लिए हेल्पफुल है। बट ईएमआई का जो आपका टोटल होना चाहिए ऐसे कि 35% से 30-35% से ज़्यादा आपका ईएमआई आपका नहीं होना चाहिए कभी भी। आपका कोई भी सारा ईएमआई मिला के फिर आपको सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि आपका ईएमआई करने के बाद भी आप 15-20% का सेविंग करने का मोड पे होना चाहिए आप लोग। और कभी भी किसी ईएमआई कमिटमेंट करने से पहले, क्योंकि ईएमआई कमिटमेंट तो हमारे हाथ में है कि हमें ईएमआई मोड में जाना है नहीं जाना है, उससे पहले आपके पास सेविंग्स होना चाहिए। आपका जो हर महीने का जो खर्चा है, जो बच्चों के खर्चा है, फैमिली का खर्चा है, जो जितना मिनिमम खर्चा है उसका, मान लो आपका 2 लाख का सैलरी है तो आपका मिनिमम खर्चा अगर समझ करो 1 लाख है, तो करीब करीब आपको 5-6 लाख रुपए का सेविंग इमरजेंसी फंड ज़रूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो एंड में हम ये बोलेंगे कि ईएमआई हमारा एनिमी नहीं है। ईएमआई को अगर हम सही ढंग से स्मार्टली यूज करेंगे तो हमारा फ्रेंड है और हमारे एसेट्स बिल्डअप करने के लिए कोशिश करता है। तो नॉट सेल में मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था, तो हम लोग इतनी सैलरी इनकम करने के बाद भी जो सैलरी क्लास एम्प्लॉई होता है, तो फाइनेंस सिस्टम जो है ना सिंपल होना चाहिए, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। और फाइनेंस जो भी हम जॉब करते हैं और सैलरी इनकम आता है, हम इसलिए करते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना थोड़ा ईजी हो। और ईएमआई वाले मोड पे जाके अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल मत बनाइए उसको। तो प्लीज़ मेरा ये एडवाइस है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक थर्ड टॉपिक जो लेके आऊँगा थर्ड एपिसोड्स में, वो है कि हमारे जो इमरजेंसी फंड है, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ पिछले 2 एपिसोड से कि हमारा 6 मंथ का एक इमरजेंसी फंड का एक किटी होना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड्स हमको कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, तो वो आपके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये फाइनेंस फॉर कॉमन मैन वाला जो मैं सीरीज़ चल रहा हूँ, जो कि मेरा ये 2nd एपिसोड है और काफ़ी सारे एपिसोड इसमें आने वाला है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल्स में आप इसको सर्कुलेट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।